हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज हम आपके लिए कमाल का वीडियो लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, जो आपके लिए लॉन्ग में 5 नंबर 4 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, शुरू से आखिर तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसमें हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और गॉस की प्रमेय सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, हर किसी ने पढ़ रखा होगा, अच्छे से रिवीजन कर रखा होगा, बैदुस किससे कहते हैं सबको पता होगा। और बैदुस के आधार पर ही हम गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं। फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे, कूलाम के नियम का सत्यापन, अनंत लंबाई वाले का सत्यापन पढ़ेंगे और समतल चादर के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि गॉस की प्रमेय से पहले बैदुस क्या होता है। बैदुस होता है वैद्युत क्षेत्र है कोई, ये वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें हमने किसी पृष्ठ को रख दिया और इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं जितनी गुजरेंगी उसको बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। मान लेते इसका एरिया है ए और वैद्युत क्षेत्र है ई, तो फाई ई बराबर ए। किसी एंगल पर गुजर रही तो cos थीटा आ जाता है, सबको पता होगा, फाई ई बराबर ए cos थीटा। यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, सबको पता होगा। अब सीखते हैं हम गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है। कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं, सब तरफ से बंद है, कोई गोल पृष्ठ है सब तरफ से बंद है, जैसे वॉलीबॉल होता है अपना। इसमें कोई आवेश रखा हुआ, मान लेते हैं क्यू आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती होंगी। जब वैद्युत बल रेखाएं निकलती तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा आपके पास फाई ई। तो यदि किसी बंद पृष्ठ से, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, गलत बोल, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई और उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गॉस की प्रमेय कहती है। क्या कहती है, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गॉस की प्रमेय होती है, ये गॉस की प्रमेय होती है। इतना सभी को पता होगा। आइए हम इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन में क्या लिखेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। गॉस की प्रमेय का सत्यापन, मान लेते हैं कोई गोला है, ये आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोला है, इसका केंद्र O है, यहां पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। इसकी सतह पर एक अल्पांश क्षेत्र DA ले लिया गया, ये बिंदु P है, यहां पे अल्पांश क्षेत्र DA ले लिया है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन इधर ही होगी। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहां पर गोल पृष्ठ है, कोई गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का, निगमन पढ़ रहे हैं, यहां पर निगमन, गॉस की प्रमेय का निगमन कर रहे हैं। तो कोई एक गोल कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला ले लिया है और उस गोले के केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश रख दिया है और इस गोले की सतह पर इस प्लस आवेश के कारण इस की सतह पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर अगर इसके परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू आर त्रिज्या के गोले के केंद्र O पर रखा है, इसकी सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर सतह एक बिंदु P के परिता, बिंदु P के परिता यानी कि उसके ओर पास गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई, थोड़ा सा एरिया लिया है, थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स होगा। फार्मूला मैंने आपको बताया था, फाई ई बराबर कितना होता है, ए ई cos थीटा, ए ई cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर d फाई ई, यहां पर हो जाएगा एरिया कितना लिया हमने, डी ए लिया है, ठीक है, डी ए ई cos थीटा, डी फाई ई बराबर डी ए ई cos थीटा कितना हो जाएगा, 0, और cos 0 होता है हमारा 1, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहां 1 लगाएंगे, 1 पुट कर देंगे cos 0 की जगह, डी फाई ई बराबर डी ए ई, ठीक है। यहां से ये गोला छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे अल्पांश, इन छोटे छोटे अल्पांशों को सबका योग करोगे, सबसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा।
तो यहां पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये गोला है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये छोटे छोटे अल्पांश जो है यहां से एक समाकलन का निशान आ जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका समाकलन डी ए ई। और ये समाकलन लगा हुआ है, इसका मतलब डी ए बहुत सारे इनका सबका योग, तो समाकलन डी ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से वैद्युत फ्लक्स कुल हो जाएगा फाई ई बराबर इसके स्थान पे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू ई। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल आर लिया है आर दूरी पर तो आर स्क्वायर। और यह मान समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, यहां पे लिख लोगे, इधर लिख देते हैं। यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यह मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे कितना आ जाएगा? फाई ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर खत्म, 4 पाई खत्म। फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? क्यू का मल्टीप्लाई करो क्यू आ जाएगा और अपॉन में कितना? एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय होती है। यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यही गॉस की प्रमेय होगी। गॉस की प्रमेय का सत्यापन, गॉस की प्रमेय। अब इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल करा देंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम के नियम आपको सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। उसका सत्यापन करेंगे किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पे देखो आप स्टेप क्या? प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है, ठीक है। माना प्लस क्यू आवेश निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना लिख लोगे। फिर कहोगे इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। बिंदु P के परिता एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया गया है, यानी कि ये पूरा जो एरिया है ये लिया है हमने dA, ये पूरा एरिया लिया है dA। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन इधर ही होगी E की, ठीक है। फिर समझ लो प्लस क्यू आवेश निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। बिंदु P के परिता यानी कि ओड़े पास एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया गया है। अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d फाई E बराबर कितना हो जाएगा आपका? dA E cos थीटा, ठीक है। इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E, तो d फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? dA E cos थीटा, यानी cos ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस अल्पांश क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर ही है और वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो थीटा बराबर कितना हो गया? यहाँ 0 डिग्री, cos 0 हो जाता है 1, कितना बचेगा आपका? d फाई E बराबर dA E। ये जो अल्पांश क्षेत्र बने, ये पूरे गोलीय गॉस की सतह छोटे छोटे कई अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, तो इन संपूर्ण गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूरी सतह से यानी पूरे गोले से गुजरने वाला,
तो यहां पर एक बात लिख लोगे, एक लाइन, संपूर्ण गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, डी फाई है तो हो जाएगा पूरा फाई ई इक्वल टू, ये डी फाई डी ए है, इसका क्या कर दोगे आप, समाकलन, ठीक है, फाई ई इक्वल टू समाकलन डी ए ई, ठीक। अब यहाँ पे ये जो आया है आपका डी ए समाकलन, इसका मतलब है डी ए सबका योग करके आ जाएगा आपका डी ए बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है, तो उससे गुजरने वाला इसकी जगह पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके स्थान पे कितना लिख लोगे आप, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इनटू कितना ई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ जब नजर नहीं आता फिर लिखते हैं गॉस की प्रमेय से, यहां लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्या पढ़ रहे हो आप, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, सबको पता है, फाई बराबर क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, ये होती है, यहां लगा फाई ई की जगह कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ई को यहीं रोक लोगे, बाकी इसके अपॉन भेज दोगे तो कितना हो जाएगा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, इसके साथ लिख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और q के अपॉन में r लिख लेंगे, q अपॉन r स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ गई। यहां पे लिख सकते हैं, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा हो तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हो तो Q नॉट पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q नॉट E, किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस पर लगने वाला बल होता है QE, ये जो F बराबर QE, E की वैल्यू यहां से उठा के लगा दो, यहां लिख लोगे क्योंकि E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कितना R स्क्वायर, तो हो जाएगा F इक्वल टू Q नॉट इंटू E के स्थान पे आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आएगा Q अपॉन R स्क्वायर, थोड़ा इसको ठीक से लिख लोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आ जाएगा यहाँ पे Q और बाद में Q नॉट अपॉन में कितना R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम होता है। क्या होता है कूलाम का नियम, कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो Q नॉट समानुपाती आ चुका है, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके नीचे लिख दोगे यही कूलाम का नियम होता है, यही कूलाम का नियम होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए डेरिवेशनों की और उस पे एक आध न्यूमेरिकल भी लगाइए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लोगे आप। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनके कोई एक अनंत लंबाई का तार है और आवेशित है, सीधा है, उसके कुछ दूरी पर निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहोगे। इसमें मैं चित्र बनाता जाऊंगा और जो इसमें हमें बनाना है बस वही लिखना है, परिभाषा इसकी। तो यहाँ पर माना एक अनंत लंबाई का तार ले लेते हैं। अनंत लंबाई का तार ये हो गया, परिभाषा के लिखोगे। माना एक अनंत लंबाई का तार जिसके एकांक लंबाई पर आवेश प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इससे एक r दूरी पर या लेते हैं स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना अनंत लंबाई का तार जिसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, आप लिख सकते हो अगर उपस्थित आवेश, यानी कि आपने पढ़ा होगा
आवेश का सतत वितरण, जिसमें एकांक लंबाई पर आवेश वितरण लैम्ब्डा घनत्व कहलाता है। ठीक है, माना अनंत लंबाई का तार जिसकी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व है, जिससे इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए स्मॉल l लंबाई की, ठीक है, इसके लिए हम बिंदु P से स्मॉल l लंबाई, ये स्मॉल l लंबाई है, यहां से यहां तक कितना है, स्मॉल l लंबाई, स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या की एक बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई होगी आपको। माना एक अनंत लंबाई का तार जिसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्ब्डा रेखीय घनत्व ब्रैकेट में लिख देना है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से स्मॉल l लंबाई की और स्मॉल r त्रिज्या की एक बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिख लोगे इसके समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा, इधर देखो। अच्छा, यहाँ पर एक अल्पांत क्षेत्र ले लिया हमने dA, उसकी डायरेक्शन इधर को होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर होगी। थीटा बराबर कितना होना है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0, कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ऐसे यहाँ पर ले लेते हैं एक अल्पांत क्षेत्र ले लेते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर होगी dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर E होगी। ठीक है, एंगल दोनों के बीच कितना होना है, 90 डिग्री, तो इससे भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, माना बिंदु P के परितः इस वक्र पृष्ठ पे, ठीक है, यहां लेते हैं, माना बिंदु P के परितः एक अल्पांत क्षेत्र क्या लिया है, dA लिया है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डायरेक्शन इस अल्पांत क्षेत्र की दोनों की एक ही डायरेक्शन है, तो d थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यही आपको परिभाषा लिखना थी जो मैंने आपको अभी बोला था। माना बिंदु P के परितः एक अल्पांत क्षेत्र dA लिया है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, d phi E बराबर हो जाएगा dAe cos थीटा। ठीक है, अच्छा, d phi E इक्वल टू dAe cos थीटा 0, cos 0 1 होता है। ठीक, अब यहां से आप क्या करोगे, वही कि माना गोलीय गॉस, बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह कई अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, अतः संपूर्ण बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, संपूर्ण बेलनाकार, कैसी है, बेलनाकार, संपूर्ण बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, फाई, डी फाई था, हो जाएगा फाई, और इसका हो जाएगा समाकलन, चलो ये नहीं, चलो समाकलन हो जाएगा dA का इनटू कितना E, यहां लिख लोगे क्योंकि जो समाकलन कर रहे हैं हम dA का, ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलेगा, तो इसके छोटे छोटे अल्पांशों सबका योग करोगे तो ये एक बेलन है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, लेकिन यहाँ पर h की जगह कितना है, स्मॉल l है, तो यहाँ पर लिख लेंगे स्मॉल l। ठीक है, ये वैल्यू समाकलन dA की जगह पे आ जाएगा 2 पाई RL, तो फाई E बराबर कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा 2 पाई RL इंटू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे हम गॉस की प्रीमिस से, गॉस की प्रीमिस से। ठीक है, गॉस की प्रीमिस क्या होती है, फाई बराबर Q इंटू 1/0 ये होती है, ये फाई है, फाई के स्थान पे आ जाएगा Q इंटू 1/0 हो जाएगा 2 पाई RL इंटू कितना हो जाएगा, E, यहां से हम E ज्ञात कर लेते हैं, तो दिखाई देता होगा, E ज्ञात कर लेते हैं, E यहीं रोक लेगा, बाकी सब इसके अपॉन में आएगा, यानी कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूं मैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या करा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के अपॉन में कितना लिखेंगे, Q R है,
क्यू आर एल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो क्यू है, आपने रेखीय आवेश वितरण पढ़ा जो होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन स्मॉल एल। एक मान लो क्यू का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा लैम्डा एल, क्यू के स्थान पर कितना आ जाएगा, कुल आवेश कितना है, यहाँ वो बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह के भीतर कुल उपस्थित आवेश Q बराबर लैम्डा एल है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा Q बराबर लैम्डा एल, तो Q के स्थान पे आएगा लैम्डा एल। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जाएगा हमारा लैम्डा एल अपॉन कितना आर एल, एल से एल बर्बाद कर दोगे, E बराबर आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, ये अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये कर लेंगे, E बराबर दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई, 2 का मल्टीप्लाई करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की हमें वैल्यू पता होती है। ठीक है, इसलिए हम ये निकाल लेते हैं, 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपके। आगे नेक्स्ट, उम्मीद है कि आप लोगों को ये 2 डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इनको तैयार कर लीजिए। 101% आपको 5 नंबर जरूर देके जाएगा। और अगली वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन लेके आएंगे अनुगमन वेग के लिए, चालन वाला विद्युत धारा वाला चैप्टर और मीटर सेतु और डिजिटल ब्रिज के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर सीखने मिला तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है जिसके एग्जाम में आप लोगों के जरिए किसी और को भी फायदा हो जाए। आराम से वीडियो को देख लीजिए, अगर नहीं लिख पा रहे तो एक बार देख जरूर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।